फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? माय ड्रीम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रतिमा पांडे आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किन किन परिस्थितियों में क्या क्या कैसे कैसे करके मैं एग्ज़ाम देने पहुँची थी बिहार, और क्या हुआ मेरे साथ, और अभी एग्ज़ाम का क्या होने वाला है। क्योंकि मैं बराबर न्यूज़ देख रही हूँ कि आखिर एग्ज़ाम का होने वाला क्या है। अब सच में यही लगता है कि जब इतनी धांधली है तो फिर रद्द ही हो जाना चाहिए। बड़े दुख के साथ मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है कि अब एग्ज़ाम का रद्द हो जाना ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग मेहनत करके पढ़ते हैं उसके बाद एग्ज़ाम लीक हो जाता है हमारा। हम क्या करके आते हैं, उम्मीद हमें किस चीज़ की रहती है और क्या हो जाता है, तो इस चक्कर में बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और सच में बताऊं, ये एक बुक लेके बैठी हूँ क्योंकि मेरा बीपीएससी एस्टेट का भी एग्ज़ाम है। और आने वाले कुछ टाइम में, अभी कब होता है मुझे नहीं पता, मेरा यूपीटीजीटी का भी एग्ज़ाम है। तो मैं अभी लगी हुई हूँ अपनी तैयारियों में, पर अब मेरा दिल भर गया है। सच में बताऊँ तो तैयारी कहाँ से करूँ, क्यों करूँ। अपने आप में एक सवाल और हमारे जहन में आता है कि हम तैयारी क्यों करें। चंद रुपयों से जब हमारी मेहनत है उसे छोड़ के पैसा दे के आप टीचर खरीद ले रहे हैं, तो आप क्यों निकाल रहे हैं वैकेंसी? मत निकालिए। आपको टीचर चाहिए, पैसे आप लीजिए, आप टीचर रख लीजिए। आप तो फिर ये वैकेंसियों की भी नीलामी शुरू कर दीजिए। जो जितना पैसा दे उसे उस आधार पे नौकरी मिले। हम कितनी मेहनत करते हैं। एक गृहिणी होने के नाते मैं 2 बच्चों को संभालती हूँ, अपना घर देखती हूँ। हर काम से फुर्सत होने के बाद जब मैं टाइम पाती हूँ तब मैं अपनी किताबों को उठाती हूँ। और वो भी छोड़िए, अगर मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता है, मैं रात को 3 बजे उठ जाती हूँ, 1 बजे उठ जाती हूँ। जब भी मेरी नींद खुलती है मैं इसलिए उठ जाती हूँ कि मेरे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैं जो एग्ज़ाम देने जा रही हूँ वो मैं दे पाऊँ। पर आप सोचिए, अगर इस तरीके की हरकतें हर बार होती रहेंगी। मैंने यूपीपी का एग्ज़ाम दिया, वो भी रद्द चला दिया। मैंने अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, और सच पूछिए मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया था। और 90 प्लस ही थे मेरे स्कोर। मान लीजिए उसमें से आयोग द्वारा 2 4 6 नंबर इधर उधर हो जाता तो भी एक उम्मीद तो थी ना, एक होप थी कि चलो अगर 88 या 87 भी मेरे रहेंगे तो उस आधार पे भी मेरा शायद सिलेक्शन हो जाए। बहुत खुश थी मैं मेरे ट्रेन छूट गई। मैं स्टेशन पे गई, मैं ट्रेन पे नहीं बैठ पाई। बहुत धक्का मुक्की करने के बाद भी मैं ट्रेन पे नहीं बैठ पाई, मेरी सेकंड ट्रेन छूट गई। एक होप, सो मतलब मेरे अंदर की सारी, उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं पेपर दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी। रोना आ रहा था मुझे कि मैंने इतनी मेहनत की यार। मैं 3 बजे रात उठती थी, मैं 2 बजे रात उठती थी। मैं दिन में मैं खाना नहीं खाती थी, क्योंकि अगर मैं खाना खा लेती तो मुझे नींद आ जाती। मैंने खाना खाना छोड़ दिया, या तो थोड़ा सा खा लेती थी कि नींद ना आए, और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती थी। और फिर उसके बाद 2 सिजेरियन ऑपरेशन होने के बाद आप सोचते हैं कि अगर मैं 2 4 घंटे लगातार बैठती हूँ ना तो मुझे खुद ही प्रॉब्लम होने लगती है। और उसके बाद एक गृहिणी जो इतनी मेहनत कर रही है, अब उसके पास इसकी पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं, तो 10 लाख दे के अगर आप सीट खरीद ले रहे हो तो हमारा पढ़ना तो बेकार गया। फिर उसके बाद मैं स्टेशन पे गई, वहाँ मुझे ट्रेन नहीं मिली। फिर मैं रोने लग गई, तो मेरा भाई बोला कोई बात नहीं है। मेरे हस्बैंड बोले कि गाड़ी कर लो चले जाओ। फिर मैंने अपने के बेटे को बुलाया, फिर हम लोग 4 व्हीलर से, आप सोच सकते 8,000 रुपये मेरे बर्बाद हुए बिहार जाके एग्ज़ाम देने। मेरा सेंटर गया था जहानाबाद, और जहानाबाद में गई सुबह। रात को मैं यहाँ से निकली 7 साढ़े 7 के लमसम, और उसके बाद इलाहाबाद से जहानाबाद जाने में उतनी रात को। और सच बताऊँ, रात को के समय बिहार की सड़कें एकदम सुनसान, ऐसे ऐसे जैसे गांव में कोई है ही नहीं, इतना मतलब खुद से ये लग रहा था। फिर भी हम 3 4 लोग थे और गए। मैं, मेरे भाई थे, और मेरे साथ में और कोई एग्ज़ाम देने वाला तो था नहीं। फिर हम लोग किसी भी तरीके से जहानाबाद सुबह 2:30 बजे पहुंचते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम सेंटर पे तो मेरे ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसा लगे कि हाँ एग्ज़ाम लीक होगा या कुछ भी होगा, क्योंकि मैं जिस सेंटर में पढ़ी थी उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे ही यूपी के बंदे थे, सारे यूपी के थे। मैंने जिससे मेरे क्लास में एक भी ऐसा बंदा नहीं था जो किसी और
मतलब कि वहाँ का लोकल हो, सारे के सारे कोई मऊ, गोरखपुर, बलिया, बनारस, कानपुर, मथुरा, इस साइड के, सोचिए मथुरा, हरियाणा तक के बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ आए हैं। और फिर हम लोगों के साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अभी न्यूज़ देख रही हूँ, एग्ज़ाम रद्द हुआ कि नहीं हुआ, रद्द हुआ कि नहीं हुआ। सोचिए कितना दुख होता है। एक बार तो तरस खा लिया करो पेपर लीक करने से पहले कि कितने गरीब घर के बच्चे होंगे, कितने ऐसे बच्चे होंगे जो इस उम्मीद में रहते हो इस बार नौकरी मिल जाएगी तो हमारे ज़िंदगी सुधर जाएगी। आपके लालच की वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब घर वाले भी कहते हैं क्या पढ़ रही हो, जब पेपर लीक ही हो जाना है हर बार, नौकरी तो लगनी नहीं है। ठीक है, शायद कुछ अच्छा हो, इस उम्मीद में पढ़ रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर किया करो, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से हो सकता है कि मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि मेरे पास सच में आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। मैं अपने लिए कमाना चाहती हूँ, अपने पैसे पे रहना चाहती हूँ, ये मेरा स्वाभिमान है जो मुझे ऐसा करने के लिए बोलता है। और मैं सब बर्दाश्त कर रही हूँ, पर रोना आता है मुझे जब मैं याद करती हूँ ना। ये लगता है इतनी दूर मैं कितनी खुशी से निकली थी एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कि मेरे एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे गए हैं, इतना टफ होने के बाद भी मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा है। 25 नंबर मेरे एसएसटी में सही थे और 70 तक मेरे इसमें सही थे, हिंदी में। अब तो सोच के लगता है एग्ज़ाम देने ही ना जाऊँ, पर ऐसा नहीं कर सकती। फिर से लग गई हूँ मैं अपनी तैयारी में। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से कुछ भी नहीं जाएगा, पर मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। इसलिए प्लीज़, और मेरा वीडियो देखने के लिए जो भी मेरे वीडियो को पूरा फुल वॉच किए हैं उनको थैंक यू तहे दिल से। और प्लीज़ अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। बाय।